सो हाय एवरीवन, दिस इज़ आदर्श फ्रॉम एडमिशन डेस्क। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पूरा नहीं देखना तो आप अभी ही निकल लो, टाइम से निकल लो आप, ठीक है। और जाके रील वगैरह देखो, क्योंकि वही आपके लाइफ में काम आएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्टेड हो कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट लेवल जो सीट्स हैं उनमें फ़ीस क्या रहेगी, कितना कट ऑफ जा सकता है पर्टिकुलर कॉलेजेस का, और कौन कौन से कॉलेज की हम बात करने वाले हैं, आपको मैं टेबल ऑफ कंटेंट में भी बताने वाला हूँ। साथ में जो स्पॉट राउंड होता है उसका क्या सीन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। टॉप 5-6 कॉलेजेस की हम बात करने वाले हैं पुणे पे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो कॉलेज बचे हुए हैं उनका वीडियो हम नेक्स्ट टाइम डाल देंगे। ओके। अगर आपको एडमिशन गाइडेंस चाहिए पुणे की किसी भी कॉलेज, VIT, SIT, MIT, DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ या मैनेजमेंट कोटा वगैरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। सो हम टोटल इतने सारे कॉलेजेस की बात करने वाले हैं अबाउट द ILS and institute level seats and management quota. But in this video, we are going to talk about COEP, PICT, PCCOE, VIT, DY पाटिल लकुडी एंड DY पाटिल पिंपरी। तो 6 कॉलेजेस की बात करेंगे जो कि पुणे के टॉप 6 कॉलेज माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं COEP का क्या सीन है। देखो, COEP में तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ठीक है। अगर कैब के थ्रू एडमिशन होने के बाद सीट बचती हैं तो उनको स्पॉट राउंड में दिया जाता है। मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि क्या कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सिविल से लेके AI तक की मैंने सीट्स बताई हैं कि टोटल सैंक्शनड इनटेक क्या है। जो CET की सीट है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए वो कितनी है, और JEE जो कि ऑल इंडिया सीट्स है वो कितनी है। तो 20% ऑल इंडिया सीट्स रहती हैं, 80% महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए सीट रहती हैं टोटल इनटेक का। CS का अराउंड 300 है, इलेक्ट्रिकल 150, ENTC 150, AI का 75 है एंड मैकेनिकल का अराउंड 150 है। बाकी का सीट्स आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने से भी ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लो। वैसे भी मैंने ये बहुत सारे सोर्सेज से निकाली है, तो इसमें आप 90% तो रिलायबिलिटी दिखा ही सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आपको जानना है कि COEP वगैरह का कट ऑफ कितना जाता है, तो मैंने देखो आई बटन पे ऊपर लिंक दे दिया, आप डिटेल में देख सकते हो कि लास्ट ईयर के 1 to 4 राउंड का क्या कट ऑफ था, ठीक है। अभी स्पॉट राउंड की बात करते हैं, जो भी सीट बची रही होंगी उनमें स्पॉट राउंड आप देखोगे तो सिविल का ओपन का 97, अगर CET में किसी का था उसका कट ऑफ लगा होगा, ठीक है। कंप्यूटर की बात करोगे तो 99.83 स्पॉट राउंड में। तो कट ऑफ बहुत तगड़ा जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि स्पॉट राउंड में आपके जनरल कैटेगरी से 97 में 96 में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, बोरिया बिस्तर समेट लो अपना। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्टेड रहते हो किसी भी कॉलेज में तो ये आपका ड्यूटी है कि आप उसके बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें। समझ में आई मेरी बात आपको? अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी का भी कट ऑफ आप देख सकते हो, मैकेनिकल का 99.17, जनरल का देखोगे आप। अगर बात करते हैं ST की, तो ST का ज़रूर थोड़ा कम जाता है, उतना भी कम नहीं जाता, 88 है। ENTC का 69, इलेक्ट्रिकल का 71 फॉर द सिविल एंड 91 फॉर द AI। तो अगर आपका इतना लगभग कट ऑफ है, अगर सीट बचती हैं तो भी स्पॉट राउंड मिलेगा, सीट नहीं बचती तो कोई अलग से सीट इनके पास नहीं है। करेक्ट, समझ में आया आपको? कमेंट कर दो एक थैंक यू तो आप बोल ही सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं PICT की। तो PICT का अगर आपको डिटेल कट ऑफ जानना है लास्ट ईयर का 1 to 4 राउंड का, तो आई बटन पे मैंने लिंक दिया है, चेक कर लो आप, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्या कैसा इनका इंटेक है, तो आप इंटेक देख लो। ज़्यादा तो इनके पास ब्रांच नहीं, लगभग 5 ब्रांचेस हैं जिनका इंटेक 240, 180, 60 है, 60 है। तो 80% सीट कैप के थ्रू यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स हैं जो है 20% ऑफ टोटल इंटेक, ठीक है ना। जिसमें से भी 15% इंडियन के लिए है, बाकी 5% NRI के लिए हैं। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि आपके 90 आ गए तो आप बोलोगे PICT मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इनका कट ऑफ 99 जा रहा है तो आपको भी 99 पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस जरूर आ जाता है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में। और अगर आप फीस की बात करते हो तो हो सकता है इसमें जो फीस है वो 3 टाइम्स हो जाए, या हो सकता है 2 लाख के अराउंड रहे, तो डिपेंड करता है कॉलेज की क्या पॉलिसी है, ठीक है। वैसे 2 लाख के आसपास में इसकी फीस रह सकती है, राइट। ILS सीट्स की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, ये देखो यहाँ पे आप, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 99.21 गया था, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सारे लोग जनरल ही कंसिडर किए जाते हैं, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। अब देखो यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस है, क्योंकि अगर जनरल कैप का आप देखोगे तो 99.5 अराउंड गया होगा, तो आपको यहाँ पे अराउंड 30 का रिबेट मिल जाता है। इसी तरह IT का आप देख सकते हो, बाकी का भी ब्रांच का देख सकते हो आप। आई बटन पे आप चेक कर लो, डिटेल लास्ट ईयर की कट ऑफ चाहिए तो उसको आप, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आप चेक कर सकते हो।
पीसीसीओए की बात करेंगे अगर, तो देखो आप यहाँ पे इनका टोटल मैंने इंटेक दिया हुआ है, कितना इंटेक है, 1050 टोटल इंटेक है यहाँ पे। महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है 65%, एआई के लिए 15%। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स यस हैं, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो कि आप प्रोग्राम वाइज यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सीएस की अगर बात करेंगे तो 36 रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक थोड़ा सा सीट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। एआईएमएल का जो टोटल सीट है 120 है, जिसमें से 78 महाराष्ट्रियन के लिए, 18 बाहर वालों के लिए। बाहर वाले क्या, अगर कोई मराठी भी है जेई के थ्रू जा रहा है तो उसको भी इसमें लिया जाएगा, राइट। और इंस्टीट्यूट सीट में 18 सीट्स हैं, राइट। एनआरआई के लिए 6। यहाँ पे बात करेंगे आईएलएस सीट्स की, तो जैसे मैंने आपको बोला मैनेजमेंट कोटा की सीट है 15% के आसपास एंड 5% एनआरआई, तो टोटल 20% हो गई। इनकी वेबसाइट से कोई भी आपको कहीं भी कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था। मैंने खोजने की बहुत कोशिश की है, बट अभी मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया। आपको लास्ट ईयर का 1 to 4 राउंड का कट ऑफ जानना है तो आप जान सकते हो, ताकि आप अगर 2 राउंड के लिए वेट कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, एक रफ आइडिया लग जाता है। जहाँ तक फीस की बात करें तो करीब 2 लाख के आसपास पर ईयर फीस है कॉलेज की। और मैनेजमेंट कोटा का फीस 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब 6 लाख के आसपास सीएस वगैरह का। बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका तो लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख ही रहता होगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वीआईटी पुणे की बात कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 80% कैब की सीट्स हैं, 20% बाहर की सीट्स हैं। यहाँ पे इंटेक आप देख सकते, काफ़ी तगड़ा इंटेक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही इंटेक है कॉलेज का, ठीक है। 720 आप देखोगे सीएस का है, जिसमें से 144 मैनेजमेंट कोटा की सीटें, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स आप इनको बोल सकते हो। बाकी आप अगर देखोगे इनमें जो मेन ब्रांच है ना, 1 से लेकर लगभग 8 तक, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है। आप देखो कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन डाला है उनमें, ठीक है। आप यहाँ पे सीट देख लो, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे की सीट देख लो, 5% एनआरआई की भी सीट है यहाँ पे, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इतनी ज़्यादा सीट हैं, क्या हमको कम में लगेगा, नहीं लगेगा। अगर आप जनरल का कट ऑफ देखना चाहते हो तो आई बटन पे लिंक है, जाके वीडियो देखें। लास्ट ईयर के 1 to 4 राउंड का कट ऑफ पता चल जाएगा। लेकिन 98 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका रहता है, जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट आप हो, तो हो सकता है आपको कंप्यूटर मिल जाए 4th राउंड तक, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, तो बहुत हल्के में मत लो आप लोग, राइट। अगर स्पॉट राउंड है ना आईएलएस की बात करें तो यस, इसने क्लियरली मेंशन कर रखा है। हालांकि कोई कट ऑफ नहीं दिया यहाँ पे कि कितने में क्या मिलेगा, पर आप देखोगे तो फीस क्लियरली मेंशन है। अगर आप टॉप 3 ब्रांच देखोगे, कोर कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल कंप्यूटर साइंस एंड एआई कंप्यूटर साइंस, उसका फीस 6,24,000 पर ईयर रहने वाला है यहाँ पे। बाकी 4-18 रहेगा जो बाकी की ब्रांच है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैकेनिकल सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 2,12,000 फीस रहने वाला है। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। अगर आपको एडमिशन में हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली आप हमें फ़ोन करो, क्योंकि हमको पता है कि क्या कैसे काम होता है, ठीक है। काफ़ी समय से काम कर रहे हैं हम, आपकी इस प्रोसेस में हेल्प कर देंगे। बाकी सारा अलॉटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू ही होना है, कोई कुछ कर नहीं सकता, राइट। डीवाई पाटिल अकॉर्डिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 80% जो एडमिशन है वो कैब के थ्रू होगा। 20% इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, आप हमें कॉल करो। कट ऑफ देखना है लास्ट ईयर के, तो आप आई बटन में लिंक देता हूँ, देख लो। सिविल का 120 इंटेक है, कंप्यूटर एंड ईएनटीसी आईटी का 180। इंस्ट्रूमेंटेशन का आप देख सकते हो यहाँ पे कितना इंटेक है, ठीक है, 60। मैकेनिकल एआई एंड रोबोटिक्स का 180, 120 एंड 60। तो ठीक ठाक इंटेक आपको डीवाई पाटिल लकोडी में मिल जाता है, राइट। जैसा मैंने बोला यहाँ पे 20% मैनेजमेंट कोटे की सीट्स अवेलेबल हैं। फीस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर इन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया, बट मैं आपको एक रफ बता देता हूँ। अगर आपका कैब के थ्रू लगता है तो लगभग 1.5 लाख फीस रहेगी। और अगर आपको टॉप 3-4 AICS वगैरह चाहिए तो इनका फीस 3 टाइम्स हो जाता है, तो लगभग 4.5 लाख रुपए पर ईयर फीस रहने वाला है। अभी इनकी वेबसाइट में शो नहीं कर रहा, लेकिन लगभग अंदाज़ा मेरा कि इतना ही रहेगा, ठीक है। जहाँ तक बात रही मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ की, तो कोई भी कट ऑफ वेबसाइट पे दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है तो 50-60 में करवा देगा, तो नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। और रिलीज़ होंगे कि नहीं ये भी कह नहीं सकते, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, राइट। मुझे तो नहीं मिला, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। आई होप आपको डीवाई पाटिल लकोडी का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। बाकी मैंने कट ऑफ आई बटन पे डाल दिया, आप चेक कर लो एक बार जाकर। सिमिलरली अगर डीवाई पाटिल पिंपरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप इंटेक देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी लगभग 20% इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स हैं, 80% कैब के थ्रू। तो यहाँ पे कंप्यूटर का 240, आईटी 60, इलेक्ट्रिकल 60, ईएनटीसी 180 एंड एआई का 180 सीट है। तो लगभग ठीक ठाक सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। कॉलेज अच्छा है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा कॉलेज है डीवाई पाटिल पिंपरी। अगर मैनेजमेंट कोटा वगैरह की बात करें, नॉर्मल फीस की बात करें, नॉर्मल फीस तो अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ के अराउंड है पर ईयर। अगर आपको कैप में लगता है, जनरल कैटेगरी से हो आप, बाकी आप रिजर्व से हो या आप लड़की हो, तो फिर उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिबेट आपको मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता आपको एक शॉर्ट वीडियो में, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया।
मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस आप देखोगे तो 3,80,000 लगेगी अराउंड पर एनम, ठीक है। कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। इवन आप ST SC से हो तो भी आपको सिमिलर फ़ीस लगती है अगर आप मैनेजमेंट कोटे से जाते हो तो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लास्ट ईयर की कट ऑफ मैंने आई बटन में दे दी है, तो आप देख लो। 10-15 मिनट में हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं यूजुअली। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दे रखा है। कहीं भी एडमिशन चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करो, हम आपकी हेल्प कर देंगे एज़ पर मैनेजमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। अभी बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। देखो एक बात समझो, जो कॉलेज में आपका कट ऑफ बैठ रहा है वो कैसे पता चलेगा? मैंने इन सारे कॉलेजेस के वीडियो के ऊपर आई बटन पे इनके लास्ट ईयर के कट ऑफ दिए हैं, तो आप देख लो। अगर नहीं बैठ रहा है तो आपको वो कॉलेज में देखना है जिसमें आपका बैठ रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप वेट करते रह जाओगे, चौथे राउंड तक भी आपको कुछ नहीं लगेगा। स्पॉट राउंड में इंस्टीट्यूट लेवल सीट में कोई गारंटी है नहीं, तो आप क्या करोगे? पूरा साल आपका वेस्ट चला जाएगा। ज़रूरी नहीं कि इस साल 92 परसेंटाइल आप लाए हो तो नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। नेक्स्ट ईयर ये आंकड़ा 60-70 भी रह सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो, ध्यान रखो। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फ़ोन करो। अगर आपको एडमिशन चाहिए हम आपको करवाएंगे। अगर मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ में आता है चीज़ें, हम आपकी प्रोसेस में हेल्प कर देते हैं। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। हैव अ गुड नाइट, बाय। और अपना ध्यान रखिए, कमेंट करिए कोई क्वेरी है तो।